दोस्तों, देर से ही सही लेकिन नीतीश कुमार को समझ आ गया है कि वाकई लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 10 बरस में यह देखने को मिला कि जब जब लोकसभा के चुनाव आए तब तब नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ मिलकर गठजोड़ किया और चुनाव लड़ा। लेकिन जब जब विधानसभा के चुनाव आए तब तब आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार यानी जेडीयू ने चुनाव लड़ा है। अब जब चुनाव खत्म हो चुका है लोकसभा का, अब ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें साफ झलक रहा है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को बिहार से सियासी तौर पर निपटा दिया जाए और यही एक वजह है जिसके चलते नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। खबर यह भी है कि मोदी शाह इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब तक 10 बरस में बिना मोदी शाह से पूछे बिना कोई बयान नहीं दिया जाता था। अब बिहार के अंदर खुलकर सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है, वो भी बीजेपी के अंदर। सम्राट चौधरी जो मोदी शाह के आंखों के तारे हैं, वो सम्राट चौधरी जिन्हें मोदी शाह ने मिलकर डिप्टी सीएम बनाया, अब बीजेपी के तमाम नेताओं ने ऐलान कर दिया है किसी भी कीमत पर सम्राट चौधरी बर्दाश्त नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अभी तक लगातार हम अब तक खबरें पहुंचा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पर दबाव डाला जा रहा है, भैया नैतिक जिम्मेदारी लो, इस्तीफा दे दो। लेकिन नहीं, योगी आदित्यनाथ मान नहीं रहे। खेमेबंदी शुरू हो गई है। मैंने, मेरी सहयोगी कहकशां और हमारे चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने एक एक खबर आप तक पहुंचाई कि कैसे योगी आदित्यनाथ उदास थे। एनडीए की बैठक में भी, शपथ ग्रहण समारोह में भी, उसके बाद एक बैठक होती है, उसमें कहा गया कि अमित शाह ने दबाव डाला योगी आदित्यनाथ पर कि इस्तीफा दो। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा, सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से साफ साफ लफ्जों में कह दिया किस बात की नैतिकता, किस बात की जिम्मेदारी, आपने दिए थे टिकट, मैंने थोड़े ही दिए थे। यानी योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है। अब बिहार में नया वाला खेला शुरू हो गया है। अब तक एक खबर निकल कर आई कि नीतीश कुमार को सियासी तौर पर निपटाने का प्लान है कि 2025 में बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार के नाम पर या नीतीश कुमार के कहने पर कोई चुनाव लड़ा जाए। अकेले अपने दम पर बीजेपी न केवल चुनाव लड़े, एनडीए के जो सहयोगी आना चाहे आए, लेकिन जब चुनाव जीता जाए तो सीएम जनता दल यूनाइटेड का या फिर नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी का होना चाहिए। यानी स्पष्ट हो गया है कि अब जो काम बनना था बन गया, जो काम निकालना था निकाल लिया। अब बीजेपी को कतई जरूरत नहीं है ना नीतीश कुमार की, ना जनता दल यूनाइटेड की। लेकिन अब एक और खबर दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी के एक बड़े नेता ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि नहीं, जरूरत है मैं बाहर से आए हुए नेताओं की जिन्हें सिर आंखों पर बिठा रखा है। पहले ये बयान सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। यह हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आपका कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे, पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं, कहीं भी नहीं। हमारी अध्यक्ष की तरफ मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है। तो ये पहचान गए होंगे, अश्विनी चौबे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। बक्सर से सीट नहीं मिली थी तो नाराज हुए थे, लेकिन मोदी शाह ने बाद में मना लिया था। हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया था, वो बयान था नीतीश कुमार के लिए खास तौर पर कि नीतीश कुमार नहीं होंगे, इस बार चेहरा होगा बीजेपी का कोई नेता। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़कर अश्विनी चौबे ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि डिप्टी सीएम बनकर जो सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं ना, वो किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।
मुख्यमंत्री बनेगा वो जो बीजेपी से लंबे वक्त से जुड़ा हुआ है, बनेगा वो जो संगठन से जुड़ा है। बाहर से आए नेताओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट बिहार झारखंड ने से ट्वीट किया और लिखा, बिहार में बीजेपी अकेले लड़े चुनाव, सम्राट चौधरी पर जमकर बरसे चौबे, कहा पार्टी में आयातित माल बर्दाश्त नहीं। अश्वनी चौबे ने एनडीए में पैदा कर दी टेंशन। अब आप समझ लीजिए, सम्राट चौधरी जो कल तक अपने राजनीतिक गुरु यानी लालू प्रसाद यादव के लिए अंटिशंट बयान दे रहे थे, अब वो समझ गए होंगे कि ये वही पार्टी है आरजेडी जहां उन्हें सम्मान मिल सकता था। जरूर आज डिप्टी सीएम बन गए, कोई बात नहीं, लेकिन इन सब के बीच उन्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोदी शाह का युग अब खत्म होने की कगार पर है। हालात देख ही ली है, 240 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कोई मोदी के नाम पर अब वोट कास्ट करना नहीं चाहता, वोट देना नहीं चाहता। अगर आपको बिहार में सरकार बनानी है, आपको यूपी में सरकार बनानी है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है, तो वहां के स्थानीय नेताओं को पूरी की पूरी कुब्बत होनी चाहिए। मोदी के नाम पर अब वोट नहीं मिल रहे हैं, बल्कि वोट कट रहे हैं। ये सबने देख लिया है और यही एक वजह है जिसके चलते अश्विनी चौबे ने खुले तौर पर चुनौती दे डाली है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता, डिप्टी सीएम। दरअसल इन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी आरजेडी से। ये बहुत करीब माने जाते थे लालू प्रसाद यादव के। ये लालू प्रसाद यादव ही थे जिन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी सम्राट चौधरी को राजनीतिक तौर पर चढ़ाया था। लेकिन जब वक्त आया तो ये व्यक्ति कूद कर पहुंच गए बीजेपी में, और जब बीजेपी में गए उसके बाद से ये लगातार यादव परिवार के लिए अंटशंट बयान दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, काल चक्र जब वो पहिया घूमता है ना तो बड़ा कष्ट देता है। अब सम्राट चौधरी का विरोध उनकी अपनी पार्टी में हो रहा है। खबर ये तक निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार छोड़िए, बीजेपी में सम्राट चौधरी को भी साइडलाइन किया जाए। खबर क्या है, खबर मैं पढ़कर बता रहा हूं। आज तक ने इस खबर को छापा। क्या लिखा है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करे नेतृत्व, इलेक्शन बाद तय हो सीएम। अश्वनी चौबे ने की बड़ी मांग, बोले आयातित माल बर्दाश्त नहीं। एक दिन पहले कह रहे थे कि चाहे तो आयातित माल को आप मंत्री बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, कुछ भी बनाइए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेतृत्व किसके पास होना चाहिए? बीजेपी के नेता के पास, जो लंबे समय से जुड़ा हो। पहले कहा था, लेकिन अब कह रहे हैं आयातित माल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि आप कल पार्टी छोड़कर आए, आज मुख्यमंत्री बन जाए, ये बर्दाश्त नहीं। यानी मोदी शाह अब चाहकर भी बिहार का भविष्य, बिहार का सियासी भविष्य बीजेपी के लिए तय नहीं करेंगे। ये वो नेता हैं जिनको बड़ा कष्ट हुआ कि वो जब राजनीति में सक्रिय हैं, उसके बावजूद उनकी टिकट काटी गई। अब ये इनका गुट तैयार हो रहा है। अश्वनी चौबे शुरुआत से कह रहे हैं, जब इनका बक्सर से टिकट कटा था और इनके एक चेले पर मोदी शाह ने भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे दी थी, तभी इन्होंने बुलंद कर दिया था अपना नारा कि छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। यानी उसी दिन से इन्होंने गुटबाजी शुरू कर दी थी। माना जा रहा है अश्वनी चौबे एक बीजेपी के अंदर अलग अपना खेमा बना चुके हैं, जिस खेमे में वो तमाम नेता हैं जो बीजेपी के लिए बिहार के अंदर काम करते रहे। वो नहीं कि कोई आरजेडी से आया, कोई लोक जनशक्ति पार्टी से आया, कोई किसी और पार्टी से आया और जुड़ गया बीजेपी से और पद मिलते ही मंत्री बन गया। ये नहीं हो रहा है। अब उन्होंने कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से आ रहा है, लेकिन जो कमान होगी वो एक ऐसे नेता के हाथ में होगी जो बीजेपी के लिए बिहार के अंदर काम करता रहा है। खबर क्या है, खबर पढ़कर बता रहा हूं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि उनकी मंशा है कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसले के वक्त केंद्रीय नेतृत्व लेगा। अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लगना होगा। मैं बिना किसी चाह के इस काम को बखूबी करूंगा। इस बयान के साथ साथ उन्होंने जो बयान दिया वैसे मैंने आपको सुनवा दिया, लेकिन पढ़कर भी बता देता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी में आयातित माल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, लेकर चलेंगे। मुख्यमंत्री के सवाल पर अश्विनी चौबे ने कहा कि जब चुनाव होगा तब पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पार्टी में आयातित माल हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। यानी माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को हटाया गया तो अगला नंबर हर कोई सोच के चला है तो विजय सिन्हा बैठे हैं या बैठे हैं सम्राट चौधरी। लेकिन सम्राट चौधरी चूंकि युवा भी है और मोदी शाह की पहली पसंद है, इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है बीजेपी के अंदर खबर है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन हुआ, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने या नीतीश कुमार छोड़कर गए और बीजेपी ने अगर मानकर चलिए 2025 में बहुमत हासिल कर लिया बिहार में, तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी को लेकर नाराजगी जताई है, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहीं से बड़ी बगावत बिहार के अंदर बीजेपी के अंदर शुरू हो गई है। नमस्कार।